हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूएस का डाटा आने वाला था, पीसीई डाटा। तो चलिए पीसीई डाटा देख लेते हैं, जिसको फेड काफ़ी मॉनिटर करता है। तो आप बोलिएगा सर, पीसीई डाटा क्या होता है? अरे क्या बोला जाए, बहुत मतलब पंगा रहता है इसमें। तो पीसीई डाटा ये क्या होता है और फेड इस पे क्यों मॉनिटर करता है, उस पे हम चलते हैं। तो पीसीई डाटा का मतलब हो गया कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि कितना पर्सनल आदमी खर्चा और कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है। ये डाटा ये निकल के आता है। सीपीआई अलग हो गया, वो हो गया कोर प्राइस वाला, समझे ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो हो गया मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई हो गया, ठीक है। और ये क्या है, पीसीई। क्लियर है। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, इसके लिए भी फेड का कहना है कि 2% के आसपास रहे तो हेल्दी है, ठीक है। रिजर्व बैंक जो पीसीई है इसका 2% का देता है। अगर 2% से ये ऊपर जाता है तो मतलब हाई इन्फ्लेशन मानी जाती है। अभी ये 2.7 पे है और अच्छी बात है कि ये बढ़ा नहीं है, वो उतना भी है। फोरकास्ट भी 2.7 था, 2.7 पे। तो मतलब हाई इन्फ्लेशन में मानी जाती है और फेड ब्याज दरें बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये भी समस्या है। मार्केट इसलिए खुश है कि ये बढ़ के नहीं आया, बराबर आया, तो इसलिए मार्केट ज़्यादा जंप होती है। अगर 2% से पीसीई पर्सनल जो कंजम्पशन जो डाटा है ना, अगर नीचे आ जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि अब मतलब मार्केट में मंदी का, एक मिनट, हाँ समझ गया ना, कि मतलब मंदी या डिप्रेशन का, कमजोरी का संकेत आ जाता है। क्योंकि लोग कुछ खरीदिए नहीं रहे तो कहाँ से मजबूती रहेगा और कहाँ से वो चीज़ रहेगा, इसीलिए। और मतलब काफ़ी अच्छा इंडेक्स इसको माना जाता है, पीसीई को, ठीक है। जिससे क्या है कि लोग को समझना आसान रहता है कि इन्फ्लेशन प्लस कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर का मतलब ये सबसे भरोसेमंद इंडेक्स निकल के सामने आता है। सीपीआई हो गया, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, समझ गया ना, जो इन्फ्लेशन बताता है। लेकिन जो पीसीई है ये मतलब थोड़ा व्यापक है, ये लोगों का वास्तविक खर्च करने की आदतों में समय समय पर बदलाव को भी शामिल करता है। तो इसीलिए ये दोनों टाइप का मतलब अच्छा है। तो आज इसका डाटा आया तो 2.7 आया, यही 2.8 आया होता तो खराब बोलते। अब 2.7 है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और नीचे आ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अपने तो हाथ में है नहीं कि ज़बरदस्ती खींच के ले आए। तो चलिए यूएस मार्केट में यही चल रहा है। अब यूएस मार्केट में क्या, फेड एक बार तो रेट कट कर दिया, दोबारा रेट कट करने का हिम्मत फेड में है कि नहीं है वो तो समय ही बताएगा। अब आइए, कई लोग पूछ रहे थे कि सर यूएस मार्केट में मून 100 में क्या करना है, जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मून 100 में। तो आज मून 100 आपको ½ % अप रहा। आप बोलेगा सर पूरा मार्केट माइनस, अब मून 100 अप, क्या चक्कर है। मफांग भी देखिए डाउन में इतना रहा, और मस्प टॉप भी डाउन में इतना रहा। हैंसेंग बीज, हैंसेंग तो मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि मैंने सारा प्रॉफिट इस पर बुक कर लिया। तो अच्छा 24 पे है ना, हमने 17-18 पे 17 पे प्रॉफिट बुक किया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। अरे 52 पॉइंट अप होगा तब 1% अप होगा, 524 का है ना। तो हम लोग अभी तो मुश्किल से कितना 10 रुपये नहीं अप है, तो ठीक है। मतलब जहाँ हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया है वहीं से देखिए साइडवेज हो लिया है, ठीक है। वहीं से ये देखिए इस जगह हम लोग प्रॉफिट बुक, देखिए मेरा क्या, प्रॉफिट बुक करने के बाद हमको बताना भी पड़ता है कुछ समय तक लोगों को, तभी तो लोग उसमें कुछ कर पाएंगे, समझे ना। ऐसा थोड़ी है कि प्रॉफिट बुक करके बस, मतलब 1-2 दिन पहले हमको स्टेप लेना पड़ता है, तब जाके लोगों का पैसा वहाँ बनता हुआ दिखता है। अभी देखिए 1 साल में आपको 64% का रिटर्न दे रहा है, 5 साल में आपको 60% का रिटर्न दे रहा है। तो इस मार्केट पर क्या भरोसा करें चाइनीज चिंग चोंग चिंग पे, ठीक है। भाई हम लोग को भरोसा कहीं नहीं करना, हम लोग को अपने दम पे चलना है, ये बात मान के चलो। अब आती है तो मून 100 में क्या करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मून 100 पे शांत रहना चाहिए। यूएस इतना चेंजिंग कर रहा है अपने उसमें कि क्या बताया जाता है। लेकिन अभी डाटा कुछ पॉजिटिव आना शुरू हो गया है, जिससे यूएस में वापस से ताजगी पलट के चल सकती है। हमेशा निगेटिव रहने वाला व्यक्ति निगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति भी पॉजिटिव दिखेगा। देखिए ये 98 से ऊपर चला गया था, अभी 97.95। अरे भाई 96 से तो बढ़ के आया। अगर डॉलर इंडेक्स बड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि आपको इन्वेस्ट इंडिया में आएगा। अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो स्वाभाविक है कि इंडिया से निवेश निकलेगा। क्लियर है। तो आप बोलोगे ओके, तो डॉलर इंडेक्स में अगर हम लोग कमज़ोर डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो जब डॉलर मजबूत होगा तो हम लोग का इन्वेस्ट बढ़ेगा, ये भी सुन लीजिए। तो यहाँ मैंने 3 चीज़ बोला, कमज़ोर डॉलर रहेगा और उस समय हम इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ का मार्केट गिर भी गया और डॉलर इंडेक्स चढ़ गया तो भी आपका पोर्टफोलियो प्लस रहेगा। तो ये चीज़ समझ के चलिए। मजबूत डॉलर में हम लोग निवेश नहीं करते हैं, उस समय एफआईएस निवेश करते हैं, और कमज़ोर डॉलर में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। तो अगर आप अभी करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है।
ये मून 100 अपना, तो मून 100 221 का लेवल से टकरा के नीचे आया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर वापस जाता है तब तो इसको तोड़ के फिर से खुला नीला आसमान की तरफ आगे निकल जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है तो वो और ऊपर हो जाएगा। हम जानबूझ के नेक्स्ट टारगेट लगाए नहीं कि हम नहीं चाहते कि ऊपर आए। अगर मून 100 170 के रेंज में आ जाता है बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। 170 के रेंज में आ जाएगा बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो कम से कम 190 के भी रेंज में आ जाए। इस रेंज में आ गया तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज यहीं पर ही आ जाए एक बार तो ठीक है। तो फिलहाल यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा 221 के ऊपर निकलता है तो इसमें पोजीशन आप बना के चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मेरे पास जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म का वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बहुत बढ़िया जगह है मून 100 के लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो हाई पे है, तो देखिए हाई पे और लो पे से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो डिसिप्लिन फॉलो करना है, अपना लेवल पे चलना है। तो मून 100 सही है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मस्ट टॉप। अच्छा मफांग दिख गया, तो चलिए मफांगे पे चल जाते हैं। तो मफांग वहाँ के फैंग इंडेक्स को कवर करता है, और जब आप मफांग पे चलिएगा तो आप देखिएगा इसमें बायर सेलर नहीं दिखता है ना। ये देखिए ये बाई 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 यहाँ तक गया, हम लोग सेल कर दिए, फिर अब उधर से सेल्स बाई बाई में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नीचे भी आ रहा, तो अगर ये मफांग 171 को क्रॉस करता है तो फिर बड़ी तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो नीचे 150 के रेंज में आया तो बहुत अच्छा है। कभी कल क्या होता है कि इंडेक्स इतना भाग जाता है कि उसको आदमी ले नहीं पाता तो क्या करेगा, जब समझ में आएगा वहाँ थोड़ा सा ले लेगा, फिर गिरेगा तो फिर थोड़ा सा ले लेगा, ऐसे एवरेज आउट करके आप उसको बाई कर सकते हो जो आपको अच्छा इंडेक्स लगता है तो, ठीक है। तो ये अपना मफांग है। वॉल्यूम वैल्यू तो अच्छा है, लेकिन अभी तो कोई सेलर ही नहीं रहता है, बाई होता है तो कोई सेल करने वाला नहीं होता, सेलर ही नहीं होता है। और इस समय इधर इन्वेस्ट करना मतलब सही है कि डॉलर अगर मजबूत होता है तो आपका ये भी मजबूत हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि आपका रिटर्न अच्छा देगा। फिलहाल आइए मस्ट टॉप पे, और मस्ट टॉप को देखते हैं। तो मस्ट टॉप ने अपना ये रेंज निकाल दिया है खुला नीला आसमान की तरफ। तो मस्ट टॉप जो है वो 68 पे है, अभी वो 70 की तरफ आगे बढ़ गया, तो ये तो मैंने देखा ही नहीं तो इस जगह तो फिर से बाई कर, मैं तो इस जगह सेलिंग किया था यहाँ पर ही। तो चलो अभी यहाँ पर ही है, कोई नहीं, पोजीशन मेरे पास होल्ड है, मैं दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर ही ये खुले नीले आसमान में चला गया है, अब ये 70 को क्रॉस करेगा उसके बाद देखते हैं। ये मस्ट ऑफ है, ठीक है। ये काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स, फैंग से कम ही है, वॉलेटाइल है लेकिन फैंग से कम है, सबसे ज़्यादा मफांग है। तो यूएस में अगर फेड रेट कट करेगा तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा। स्थितियाँ इस तरह है कि फेड को रेट कट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहाँ यूएस का बॉन्ड यील्ड देखते हैं, तो बॉन्ड यील्ड हो गया 4.17। तो बॉन्ड यील्ड जहाँ 4.53 था तो वहाँ से धड़ाम से गिर के 4 पे आ गया, फिर वापस से रिकवर होकर 4.17 पे है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है ना, आराम से चलने में फ़ायदा है। तो ओके बॉन्ड यील्ड, तो बॉन्ड यील्ड जितना नीचे आएगा उतना पैसा यूएस मार्केट से निकल के, बॉन्ड से निकल के गोल्ड सिल्वर सेफ एसेट इक्विटी डेरिवेटिव्स इन सब की तरफ जाएगा। ये बात आप समझ के चलिए। हाँ अगर गिरावट बढ़ती है तो सेक्टर और स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और यही तेज़ी जब बनती है तो सेक्टर और स्ट्रेटजी दबा के रिटर्न देते हैं। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। तो बाकी कुल मिला के ठीक है, व्यू ख़राब नहीं है, पोजीशन शेयर कर देते हैं, बाकी आप देख के अपने हिसाब से करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।